तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सीबीएसई में पेपर में मिलता ही रहेगा। एक क्वेश्चन ये है, और आपने ना इसके तो मुझे नहीं पता, पर इसके दर्शन बहुत करे होंगे। आपने इसको सैम्पल पेपर में बहुत बार देखा होगा क्वेश्चन को। मैं आपको बता दूं, ये और जो पिछला क्वेश्चन है दोनों सेम है, जबकि मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ईजी है सेम ही। अब आप कहोगे सर इसको ईजी बोल रहे हो। भाई इसमें फिगर बना के दे रखी है, फिगर बना के देने की वजह से क्वेश्चन आसान हो गया है। अब पिछला क्वेश्चन मैं फिगर बनाऊंगा, आप देखना इसकी सेम फिगर बनेगी, बट आप ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं पहले वाला तसल्ली से कराऊंगा, दूसरा भी करवा दूंगा, पर उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। तो आप पहले क्या करो, इसको आराम से देख लो। मैं आराम से तसल्ली बख्श तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं। देखना पूरी वीडियो को, स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कहता है 2 पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर। कहता है 2 पोल हैं भाई, एक पोल की हाइट है ए मीटर एंड बी मीटर। 2 पोल हैं, कितने पोल हैं? 2 पोल्स हैं, एक की हाइट ए मीटर है, दूसरे की हाइट बी मीटर है। आर पी मीटर अपार्ट। दोनों पोल क्या है? पी मीटर के डिस्टेंस पर हैं। आपको कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बेटा इसमें कह रहा है हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टॉप ऑफ ईच ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट इज गिवन बाय दिस। अब प्रॉब्लम पता है क्या है इस क्वेश्चन में? मैं क्यों कह रहा था दूसरा आसान है मुश्किल है? भाई लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती बच्चों को। लैंग्वेज समझ में आएगी तभी तो क्वेश्चन करोगे। तो इस क्वेश्चन का लोचा है इसकी लैंग्वेज। इसको समझने के लिए आराम से समझो, तब समझ में आ जाएगा। देखो करते हैं भाई, देखो तसल्ली से देखना, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या करा, मैंने 2 पोल बना लिए। एक पोल ये, दूसरा पोल ये, ठीक है जी। एक पोल की हाइट ए है, दूसरे की हाइट बी है, ठीक है। वो भी लिख देते हैं। एक की हाइट ए है, दूसरे की हाइट बी है। इसकी हाइट स्मॉल ए है, इसकी हाइट स्मॉल बी है। दोनों के बीच का गैप कितना है? स्मॉल पी है। सब कुछ मीटर में है, ध्यान रखना। मीटर मैं लिख नहीं रहा, सब कुछ मीटर में ही है। तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ऑफ द लाइंस, कौन सी लाइंस? द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। वो कह रहा है हमने क्या करा, इन पोल के टॉप को दूसरे पोल के फुट से कनेक्ट कराया। इसका पोल का टॉप, इसका पोल का फुट। भाई करना कनेक्ट जरा, कर दिया। इस पोल का फुट, इस पोल का टॉप कनेक्ट कर दिया। कहता है अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, कहता है इसकी जो हाइट है, ये हाइट जो मैंने अभी भी बनाई है, वो कह रहा है ये वैल्यू ये है, ये प्रूफ करना है। अब सोचो जब लैंग्वेज ही इंसान को समझ नहीं आएगी, प्रूफ क्या करेगा? सोच लो मैं इतना टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ तसल्ली से, तो भाई तसल्ली से ही समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, इसको ए बोला, इसको बी बोला, ये सी, ये डी, इसको ई ले लेते हैं, इसे एफ ले लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, पोल हैं तो 90 डिग्री पे होंगे, ये भी 90 डिग्री पे है। अब ये क्या है? पॉइंटर इंटरसेक्शन, डिस्टेंस निकाला, हाइट निकाली है, ये भी परपेंडिकुलर होगी, हाँ या ना? ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, करना कैसे है, हाउ करें। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो, बहुत काम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी इस क्वेश्चन को समझने में। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ सी। भाई इसको ना सिमिलर कर दो दोनों ट्रायंगल को, और आराम से सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ई एफ सी के, ईच 90। मैं भी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपने भी वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ए सी बी, एंगल ई सी एफ के इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको नज़र आ रही होंगी आराम से। तो हमने बोला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है इसके बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। आप सिमिलैरिटी पूरा लिख देना। अब अगर ये सिमिलर है तो मैंने यहाँ से वो सब साइडें लेनी है जिनके बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास।
या जिनकी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं। मैंने क्या करा, ये जो ई से एफ तक है इसको ना मैंने एच मान लिया, ई से एफ तक को एच मान लिया, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये नाम ना लिखना पड़े। एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ से मैंने ए बी लिया, ए बी के नीचे आएगा ई एफ, ठीक है, इक्वल्स टू, आगे देखो यहाँ से मैंने बी सी लिया, वहाँ से मुझे लेना है एफ सी। अब ये जो इनकी हाइपरटोनस वाली साइड है ना, ए सी ई सी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भाई होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाय टी पी एस टी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ए बी सी नहीं, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल ई एफ बी, ई एफ बी। देखो ये भी सेम तरीके से ही सिमिलर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छी वेटेज में आता है, तो आपको ना दोनों बार सिमिलरिटी दिखानी पड़नी है, आलस मत करना, ठीक है। ई एफ बी, ईच 90, मैं भी इसलिए इतनी डिटेल में लिख रहा हूँ, बड़े आराम आराम से आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे डी बी सी इक्वल आएगा ई बी एफ के, ये हमारे पास कॉमन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मेरे बच्चों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है, ये हमारे सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, यहाँ से लिया डी सी, डी सी के नीचे लिया हमने ई एफ, ठीक है, फिर हमने लिया यहाँ से बी सी, और बी सी के नीचे हमने लिया एफ बी या बी एफ, जो मर्जी लिख लो आप, ठीक है। ये कैसे आ गया बेटा, ये आ गया हमारा बाय सी पी सी एस टी, ठीक है, ये आ गया हमारा बाय सी पी एस टी, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करना है, ठीक है। बट उससे पहले ना एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका ना रेसिप्रोकल ले लेना, ई एफ बाई डी सी एफ बी बाई बी सी। आपको ना इसका भी रेसिप्रोकल लेना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना यहाँ लिख देता हूँ, आप स्टार्टिंग में इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल नहीं लोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। ई एफ बाई ए बी इक्वल टू एफ सी बाई बी सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये हो जाएगी, ये नहीं है, क्लियर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सिंपली इन दोनों इक्वेशन को आप जैसे ही ऐड करेंगे, आपने जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ऐड करो तो ई एफ दोनों ऊपर होने चाहिए आपके, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करो, बात बन जाएगी। देखो ई एफ बाय कितना है, ए बी है, इसमें ऐड हुआ ई एफ बाय डी सी, वहाँ पे क्या है, एफ सी है, नीचे है बी सी, यहाँ पे एफ बी है, नीचे है बी सी, ठीक है। अब आप देखो इसकी वैल्यू हमने एच ली है, ए बी की वैल्यू स्मॉल है, ये एच है, इसकी वैल्यू बी है, एफ सी नीचे बी सी तो कॉमन है, बी सी को कॉमन रहने दो, एफ सी प्लस एफ बी। यहाँ तक समझ में आया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ तक कुछ नहीं करा, बस ऐड करा है, कुछ इधर लेफ्ट साइड वैल्यू डाल दी, राइट साइड में हमारा बी सी नीचे कॉमन था, ऐड हो गया, ठीक है। आगे देखो अब आप लेफ्ट साइड में से एच कॉमन है, बोलो कितना बचा, 1/a प्लस 1/b। राइट साइड में अगर आप देखोगे ये तो बी सी लिखा है, सही है। अब आप फिगर में जाओ, फिगर में देखो एफ सी प्लस एफ बी कितना है, आप कहेंगे सर बी सी है, ये भी बी सी है वैल्यू, है ना। तो ऊपर यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर भी बी सी, ये कैंसिल आउट हो गए, समझ आई बात। अब हमने क्या करा भाई, एच इसका एलसीएम लेंगे, आएगा ए इंटू बी, ऊपर आ गया बी प्लस ए, इक्वल कितना है 1 है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हो, ए बी नीचे ए प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों यही हमको प्रूफ करना है। तो फिर से एक बार आप समझ लो, मैं फटाफट से शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ हमने किया क्या है, ताकि आपको ये सोल्यूशन ना याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड वाला जो इसका 34 है वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है। और थोड़ा जूम करते हैं, देखो
पहले हम ABC ट्रायंगल में गए, फिर EFC में गए, इनको सिमिलर करा और हमने रेशो ले ली। रेशो में एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये चीज़ नहीं याद आएगी, दिक्कत हो सकती है। हमने लिखा था AB/EF, क्या लिखा था? AB/EF। आपने ना EF को ऊपर रखना है, मतलब पहले छोटे ट्रायंगल की साइड लेनी है, फिर बड़े की लेनी है, नहीं तो जब ऐड करोगे ना लास्ट में दिक्कत आएगी। तो मैंने लिख दिया था, फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। आपसे भी ऐसा हो जाता है, आप रेसिप्रोकल कर लेना, ठीक है? नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, ये बात कंफर्म है, ठीक है? इतना समझ में आया? ऐसे ही फिर हमने क्या करा, DCB और EFC इनको भी सिमिलर करा, सेम हमने रेशो लिखी। फिर ध्यान रखना EF वाला पार्ट ऊपर रहना चाहिए। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद तो भाई कुछ है ही नहीं, फिर तो सिंपल सिंपल ऐड करो, वैल्यू डालो, राइट साइड में कट के बना के आपका प्रूफ बन जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ आ गई बात? तो यह आपका ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैं फिट टू द स्क्रीन कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना है, कॉपी कर लो, ठीक है? मैं हट जाता हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 34। भाई 34 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है, ध्यान से समझ लो, जल्दी जल्दी इसको करा लेते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे ट्रायंगल आपके सिमिलर किए थे, आपको यहाँ पे भी यही करना है, ABD को सिमिलर कर लेना किसके? PQD के, ठीक है? फिर इससे क्या होगा, वही वाली जैसे पिछले क्वेश्चन में रेशो लिखी थी, रेशो लिखनी है। ऐसे ही यहाँ पर इधर वाले ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल CDB। अगर देखो वो समझ में आ गया तो भाई नाम चेंज होने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, ठीक है? नाम चेंज होने से थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पे XZY है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? AHB। अगर मान लो मैं यहाँ पे कलर कोई और चूज करता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे X लिख दूँ, यहाँ पे मैं Y लिख दूँ, यहाँ पे मैं Z लिख दूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ तक आए थे हम इस रिजल्ट तक, तो इसी में मैंने A की जगह X लिखा है, ठीक है? यहाँ पर चल लो, आप इस वाली लाइन में चल लो, यहाँ पर A की जगह पे X लिख दिया मैंने, B की जगह पे Y लिख दिया, और H की जगह पे मैंने Z लिख दिया। तो भाई क्या फर्क पड़ा, सामने 1 है, Z को वहाँ ले जाओ, तो 1/X प्लस 1/Y कितना आ गया? 1/Z के। क्या यही प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? चेक करो, यही प्रूफ है आपका, सेम प्रूफ है भाई। क्वेश्चन में सिर्फ नाम बदले गए हैं, क्वेश्चन सेम है, ध्यान रखना। तो अगर पिछला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।